विहार करने परिवार के साथ गया तो पैर को पकड़ लिया। किसने पैर को पकड़ लिया? मगर ने। पहले तो लगा बहुत छोटा जीव है, छोड़ देगा। बहुत प्यारी कथा है गजेंद्र मोक्ष की। कहते इस कथा को सुनने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई मंत्र नहीं आता था, एक पशु है, कहाँ से शास्त्रों को पढ़ेगा, मंत्र नहीं आता था। लेकिन जब प्राण संकट में पड़े, हमने तो दो मिनट में कथा सुना देनी है। गजेंद्र मोक्ष की कथा हमने 2 मिनट में कह देनी है और 2 मिनट में कह देंगे कथा समाप्त हो जाएगी। लेकिन श्रीमद् भागवत में ये बताया गया है कि 1000 बरस तक ग्राह और गज के बीच में लड़ाई हुई। ग्राह और गज के बीच में 1000 बरस तक लड़ाई हुई। और 1000 बरस की लड़ाई में कुछ वर्ष जो 50 पत्नियां थी वो सहयोग करती रही, 150 बच्चे थे वो सहयोग करते रहे खींचने में, पैर को छुड़ाने में, ग्राह से गजेंद्र के पैर को छुड़ाने में। एक दिन बच्चे छोड़ के चले गए, कुछ वर्ष पत्नियां और साथ देती रही, फिर पत्नियां भी छोड़ के चली गई। अब उसके बाद जब अकेले हो गए तो सोचा कि किन को पुकारूं मैं, ऐसा कौन है जो आकर मेरी रक्षा करे, क्योंकि मेरे परिवार के सारे लोग तो चले गए छोड़कर। और तब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और गजेंद्र ने भगवान को पुकारते हुए कहा, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्व विष्णुमयं जगत। जब गजेंद्र ने कई मंत्रों से पुकारा, स सत्वमे नम परितो अपिम पश्यम, स्तंभस्य मध्यादनुर्निहं, नायम मृगो नापि नरो विचित्रम, महोकिमेत तन्त्री मृगेन्द्र रूपम। ये अष्टम स्कंद की कथा जिसमें गजेंद्र जो है कई मंत्रों से पुकार रहे हैं। ततो गजेंद्रस्य मनोबलो जशाम, कालेन दीर्घेन महान मूढभयव्ययः, विकृष्यमानस्य जले स्वसीदन्ति, विषयोरभूतम सकलं जलोकरा। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं, पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। कहा कि जो जगत के मूल कारण है और जो पुरुष के रूप में इस संसार में प्रकृति में विराजमान है, जो समस्त संसार के जगत के एकमात्र स्वामी हैं, ऐसे उस परमपिता परमात्मा को मैं पुकारता हूँ। वो परमात्मा आए और मेरी रक्षा करे। कई मंत्रों से जब गजेंद्र ने स्तुति की, कोई डिग्री नहीं थी गजेंद्र की, लेकिन भगवान की कृपा हुई और पूर्व जन्म की ये बात थी, तो पूर्व जन्म की विपत्ति के समय में पूर्व जन्म का ज्ञान प्रकट हो गया और पूर्व जन्म के ज्ञान के आधार पर कई मंत्रों से स्तुति करने के पश्चात भगवान के जो भगवान है शंख चक्र पद्म और गदा लेकर गज के सामने प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय।